अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर उसामा एंड आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है क्वाइट रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं लंग प्रेशर्स और एयर फ्लो का आपस में क्या रिलेशन है इसके बारे में। तो ये देखिए कि जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हमने बात की थी, हम इसको स्टैंडर्ड प्रेशर लेते हैं और इसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है। अगर अल्वेओलर प्रेशर भी जीरो होगा तो इनके दरमियान जो चेंज इन प्रेशर है वो भी जीरो होगा, तो एयर फ्लो बिल्कुल भी नहीं होगा, पहली चीज़। सेकेंडली, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही जीरो लेकिन अल्वेओलर प्रेशर पॉजिटिव हो जाए, +5 हो जाए, तो चूंकि एयर हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करती है तो एयर फ्लो आउट होगा, सेकंड पॉइंट। एंड थर्डली ये कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो जीरो है ही लेकिन अल्वेओलर प्रेशर, सॉरी मैंने ए लिखा है, अल्वेओलर प्रेशर जब भी हो आपको इसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना है, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अल्वेओलर प्रेशर अगर नेगेटिव में हो तो एयर हमेशा मूव इन करेगी क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो है और अल्वेओलर प्रेशर -5 है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एयर मूव होती है तो फ्लो इन होगा। तो मेन कंसेप्ट तो आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं क्वाइट ब्रीदिंग के अंदर इनहेलेशन के ऊपर। जब भी आप इनहेल करते हैं हवा को तो जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है इट बिकम्स मोर नेगेटिव। मैंने प्रेशर लंग प्रेशर्स की वाली वीडियो के अंदर ये पॉइंट भी क्लियर किया है, आज इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ये नॉर्मली -5 होता है और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर के अंदर ये -8 बन जाता है। जो अल्वेओलर प्रेशर होता है वो नेगेटिव हो जाता है इनहेलेशन के अंदर। जैसे ही अब वो वाली कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो होता है, अल्वेओलर प्रेशर नेगेटिव होगा, तो एयर जो है वो लंग्स के अंदर आएगी क्योंकि इट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड। अब एक्सहेलेशन में क्या होता है कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बिकम्स लेस नेगेटिव। ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, पहला पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखें, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हमेशा नेगेटिव रहता है। तो ये मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव हो जाएगा और जो अल्वेओलर प्रेशर है वो तो पॉजिटिव बन जाएगा जब ये लेस नेगेटिव होगा। और जब अल्वेओलर प्रेशर पॉजिटिव होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो होगा, तो एयर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करती है तो एयर हमारे लंग से आउट जाना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से हम सांस खारिज करते हैं। अब हम डिटेल में इस फिजियोलॉजी को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेस्टिंग फेज से। रेस्टिंग फेज में क्या होता है कि जो आपका अल्वेओलर प्रेशर है वो जीरो है, जो आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो -5 है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है अल्वेओलर प्रेशर माइनस इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, वो इनका डिफरेंस जिसे ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर कहा जाता है वो +5 होता है। ये एक नॉर्मल आपकी रेस्टिंग स्टेट की फिजियोलॉजी है। अब हम सांस लेना जब शुरू करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले तो हम अपने डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो क्वाइट रेस्पिरेशन है वो हमेशा डायफ्राम से स्टार्ट होती है, ये आप याद रखना है, क्योंकि जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन होती है उसके अंदर एक्सेसरी मसल्स का यूज होता है। जो क्वाइट रेस्पिरेशन होती है इसके अंदर डायफ्राम का यूज होता है। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से चेस्ट वॉल एक्सपेंड कर जाती है। जैसे ही चेस्ट वॉल एक्सपेंड करेगी, ये आपकी चेस्ट वॉल है, ये जब एक्सपेंड करती है तो दरमियान में जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है वो रेज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये एक सक्शन फोर्स इसके अंदर क्रिएट होना शुरू हो जाती है। हमने बात की थी कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, ये जो नेगेटिव प्रेशर होता है ये एक सक्शन फोर्स क्रिएट करता है यहाँ पे। अब जो नेगेटिव इंट्रापल्मोनरी प्रेशर रेज होता है ये कितना रेज होता है इसके बारे में बात करते हैं। ऑलमोस्ट 1.5 का डिफरेंस आ जाता है डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने से। अब एक आपको पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा कितना डिफरेंस आएगा, 1.5 का, -1.5 ऐड हो जाएगा, तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कितना हो जाएगा, -6.5। अब चूंकि ये प्रेशर रेज हो रहा है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एक इलास्टिक की तरह होता है, ये भी इसको पुल कर रहा है अपनी तरफ, तो ये प्रेशर हाफ तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अल्वेओलस के अंदर, तो अल्वेओलस का प्रेशर नेगेटिव होके -1 पे चला जाएगा। अब इसको दोबारा समझिएगा पॉइंट को, -1.5 का डिफरेंस क्रिएट हुआ था डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से। ये जो प्रेशर है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अल्वेओलस के अंदर, अल्वेओलस का प्रेशर कम होकर 0 से -1 पे चला गया, और अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो होगा +1.5, -1 में से आप माइनस करें 6.5 को, तो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जो रेस्ट ऑफ द डिफरेंस है 0.5 को वो इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये था आपका मिड ऑफ इनहेलेशन की फिजियोलॉजी। अब जैसे ही -1 होगा अल्वेओलस का प्रेशर तो एयर इनवर्ड मूव करना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं एंड ऑफ इनहेलेशन के अंदर क्या होता है। एंड ऑफ इनहेलेशन में जैसे ही हवा अंदर आना शुरू होती है अल्वेओलस के अंदर, तो ये -1 से इसको दोबारा 0 कर देते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अल्वेओलर प्रेशर में इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होता है। अब चूंकि एक तो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर रेज हो गया था, दूसरा अल्वेओलस के अंदर प्रेशर जब पॉजिटिव हुआ है तो ये इटसेल्फ एक्सर्ट मोर प्रेशर एक्सर्ट करेगा ये बाहर
इंट्राप्लोरल स्पेस के अंदर, तो इसका भी प्रेशर जब ऐड होगा तो ये फर्दर डिक्रीज होकर -8 तक चला जाएगा। तो अल्वियोलर प्रेशर और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर का जो डिफरेंस है ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर वो +8 हो जाएगा। तो ये आपका एक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पे। एंड ऑफ इनहेलेशन पे ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर +8 होता है, अल्वियोलर प्रेशर 0 हो जाता है और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर -8 होता है। तो यानी कि स्टार्ट ऑफ द इनहेलेशन पे भी इंट्रापल्मोनरी ये अल्वियोलर प्रेशर जो था वो 0 था, एंड ऑफ इनहेलेशन बी पे भी पल्मोनरी प्रेशर 0 था। स्टार्ट ऑफ इनहेलेशन पे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर -5 था, एंड ऑफ इनहेलेशन पे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर -8 हो गया। तो ये वो वहां पे जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि इट बिकम्स मोर नेगेटिव, -5 से -8 पे जाता है, इसको हमने क्लैरिफाई कर दिया। अब ये कि हवा हम अपने अंदर इनहेल कर चुके हैं, अब हमने उसे एक्सहेल कैसे करना है। तो इनहेलेशन के अंदर जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था वो अब रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। जब डायफ्राम रिलैक्स होगा, चेस्ट वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो ये जो 1.5 का प्रेशर यहाँ पे ऐड कर रहा था -1.5 का, ये -1.5 का प्रेशर अब रिलीज हो जाएगा। तो जो +0.5 है अब वो ऐड हो जाएगा। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करने से -1.5 का डिफरेंस ऐड हुआ था, डायफ्राम के रिलैक्स होने से +1.5 का जो प्रेशर है वो ऐड हो जाएगा। तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर रिलैक्स हो जाएगा +1.5 से। अब चूंकि ये प्रेशर कम हो गया है, -8 से -6.5 पे आ गया है, तो ये प्रेशर ओवरऑल अल्वियोलस पे भी कम हो जाएगा। तो अल्वियोलस पे जो 1.5 का डिफरेंस आया है, 1 का डिफरेंस अल्वियोलस पे शिफ्ट हो जाएगा, बाकी जो रेजिस्टेंस में जाया हो जाएगा। तो इनका जो डिफरेंस है ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर वो -7.5 पे रह जाएगा। अब चूंकि अल्वियोलस का प्रेशर पॉजिटिव हो गया, क्योंकि डायफ्राम रिलैक्स हुआ, इसने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी प्रेशर में, जो ओवरऑल इंट्रापल्मोनरी प्रेशर भी कम हो गया, अल्वियोलस का भी कम हो गया, अल्वियोलस का 0 से पॉजिटिव पे चला गया। अब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एयर फ्लो कर दिया तो हवा बाहर जाना शुरू हो जाएगी। यूं आपकी स्टार्ट ऑफ क्या कहते हैं एक्सपायरेशन होती है और मिड ऑफ एक्सेलेरेशन में ये आपके प्रेशर्स होते हैं। अब जब हवा बाहर जाना शुरू हो जाएगी तो एंड ऑफ एक्सेलेरेशन पे क्या होगा कि जब सारी हवा बाहर चली जाएगी तो अल्वियोलर प्रेशर वापस 0 पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम फिर से मेंटेन हो जाएगा, +1 से कम होके वापस 0 पे आ जाएगा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर भी का भी ओवरऑल जो प्रेशर है वो डिक्रीज होके जो अल्वियोलर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था इंट्राप्लोरल स्पेस पे, अल्वियोलर प्रेशर कम हो गया तो वो जो एक्सर्ट हो रहा था प्रेशर वो भी कम हो जाएगा। इंट्राप्लोरल प्रेशर वापस -5 पे आ जाएगा। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जो इन दोनों का डिफरेंस होता है वो फिर +5 पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप ये चीज देखें, हमने स्टार्ट किया था अल्वियोलर प्रेशर 0 से, एंड ऑफ एक्सेलेरेशन पे हम आ गए अल्वियोलर प्रेशर 0 पे। हमने स्टार्ट किया था इंट्राप्लोरल प्रेशर -5 पे, हम इंट्राप्लोरल प्रेशर दोबारा रेस्टिंग स्टेट पे एक्सपायरेशन के एंड पे फिर -5 पे आ गए। तो जहां से हमने स्टार्ट किया था हम वहीं पे आ गए। एक्सेलेरेशन के अंदर हमने बात की थी कि इंट्राप्लोरल प्रेशर लेस नेगेटिव हो जाता है। ये देखें एंड ऑफ इनहेलेशन पे -8 था, एंड ऑफ एक्सेलेरेशन पे दोबारा -5 हो गया, ठीक है। और जो अल्वियोलर प्रेशर था वो एक्सेलेरेशन के अंदर पॉजिटिव हो जाता है, एयर वो तभी एयर गोज आउट होती है, ये यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया वो भी कैसे होती है। अब लास्ट में अल्वियोलाई और प्लूरल प्रेशर्स की कुछ कर्व्स बनती है, ये खास तौर पे फर्स्ट एड में दी हुई है, तो इसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पे बात करते हैं कि इनहेलेशन और एक्सेलेरेशन में नॉर्मली क्या होता है। ये वॉल्यूम ऑफ एयर है जिसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये टाइडल वॉल्यूम है जो कि हम नॉर्मली इनहेल या एक्सहेल करते हैं क्वाइट ब्रीथिंग के अंदर। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी से ऊपर वाला वॉल्यूम होता है ये सारा, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी से हमने स्टार्ट किया, 500 ml हमने इनहेल किया, उसके बाद 500 ml हमने एक्सपायर कर दिया, हम दोबारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी पे आ गए और ये कर्व दोबारा ऐसे ही चलती रहेगी। सेकेंडली बात करते हैं अल्वियोलर प्रेशर्स का कैसे होता है। अल्वियोलर प्रेशर्स भी FRC से स्टार्ट होगा, हर चीज स्टार्ट यहीं से ही हो रही है। क्या होता है जी, अल्वियोलर प्रेशर पहले तो होता है 0, ठीक है, हमने बात की थी। मिड ऑफ इनहेलेशन पे ये जो हाफ लाइन है ये सारी इनहेलेशन वाली है, और ये जो हाफ इधर वाला है ये सारा एक्सहेलेशन वाला है। अब इस इनहेलेशन वाली कर्व में भी ये वाला हाफ मिड ऑफ इनहेलेशन है। मिड ऑफ इनहेलेशन पे हमने बात की थी कि जो अल्वियोलर प्रेशर है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखें मिड ऑफ इनहेलेशन में अल्वियोलर प्रेशर -1 हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ये लाल मैंने मार्कर से रिप्रेजेंट किया है, ये नीचे जाएगा, और एंड ऑफ इनहेलेशन पे वो वापस 0 हो जाएगा। एंड ऑफ इनहेलेशन पे अल्वियोलर प्रेशर वापस 0 हो जाएगा। इसी तरह मिड ऑफ एक्सहेलेशन में ये पॉजिटिव होगा,
ये मैंने ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट किया है। मिड ऑफ एक्सेलरेशन पे पॉजिटिव और एंड ऑफ एक्सेलरेशन पे वापस जीरो। इससे आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अल्वियोलर प्रेशर स्टार्ट में, एंड ऑफ इनहेलेशन और एंड ऑफ एक्सेलरेशन सब पे जीरो होगा, सिर्फ उनके मिड पे पॉजिटिव या नेगेटिव होगा दोनों के। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लास्ट में किस तरह रिप्रेजेंट होगा, ये -5 से स्टार्ट होता है, मिड ऑफ इनहेलेशन पे -6.5 पे जाता है, एंड ऑफ इनहेलेशन पे ये -8 पे चला जाता है। तो हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया, इट बिकम्स मोर नेगेटिव, ठीक है। और -8 से ये होते हुए फिर एक्सेलरेशन के अंदर वापस -5 पे आ जाता है, ये मिड ऑफ एक्सेलरेशन पे वही -6.5 और लास्ट में -5 पे। दो चीजें याद रखनी है, इंट्राप्लूरल प्रेशर कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, हमेशा नेगेटिव रहेगा। अल्वियोलर प्रेशर एंड ऑफ इनहेलेशन एंड ऑफ एक्सेलरेशन पे हमेशा जीरो रहेगा। और जो इनमें डिफरेंस आता है डायफ्राम की वजह से, डायफ्राम हमेशा नॉर्मल फिजियोलॉजी में 1.5 का डिफरेंस क्रिएट करता है, इनहेलेशन के अंदर -1.5 और एक्सेलेशन के अंदर +1.5 का। दिस वाज द मेन फिजियोलॉजी फॉर क्वाइट